सोचें, अगर किसी रियासत को बचाने के लिए आपको अपना बच्चा कुर्बान करना पड़े, अगर बचपन कमजोरी नहीं बल्कि जुर्म होता, और अगर रोना मौत की सजा बन सकता। लेकिन रुकें, यह सबसे खौफनाक बात नहीं थी, क्योंकि स्पार्टन बच्चों के साथ जो होता था वो आज भी इंसानियत को शर्मिंदा कर देता है। स्पार्टा में बच्चा पैदा होना काफी नहीं था, उसे मुंतखब होना पड़ता था। नौज़ायदा बच्चों को रियासती बुजुर्गों के सामने रखा जाता। अगर जिस्म में जरा सी कमजोरी या कोई नुक्स, तो फैसला फौरन हो जाता। कुछ बच्चे कभी घर नहीं लौटे, लेकिन असल तरबियत अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि जो बच्चे बच गए उनके लिए जिंदगी एक तजुर्बा थी और नाकामी की कीमत नाकाबिले तसव्वुर। 7 साल की उम्र में बच्चों को मां से अलग कर दिया जाता। कोई अलविदा नहीं, कोई आंसू नहीं। उन्हें भेड़िया बनना था। उन्हें भूखा रखा जाता ताकि वो चोरी करना सीखें, लेकिन अगर पकड़े जाएं, सजा चोरी की नहीं बल्कि पकड़े जाने की होती। ये तरबियत थी या इंसानी फितरत को तोड़ने का अमल? लेकिन यह भी सबसे खतरनाक मरहला नहीं था, क्योंकि एक ऐसा इम्तिहान था जहां सिर्फ ताकत नहीं, जुल्म कामयाबी था। इसे कहते थे क्रिप्टिया। कुछ लड़कों को रात के अंधेरे में भेजा जाता। मिशन वाज़ेह था, खामोश रहो और जिंदा वापस आओ। कुछ मौर्रिखीन कहते हैं उन्हें गुलामों को मारने का हुक्म दिया जाता था ताकि खौफ कायम रहे। ये फौजी तरबियत नहीं थी, ये इंसान को हथियार बनाने का अमल था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये निज़ाम वाकई ताकत पैदा करता था या कुछ और? क्योंकि स्पार्टा के जवाल का राज यहीं छुपा है। स्पार्टा नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था, लेकिन तारीख ने साबित किया ताकत सिर्फ जिस्म से नहीं आती। जज्बात को मारकर वफादारी तो बन सकती है, लेकिन इर्तिका नहीं। शायद इसीलिए स्पार्टा खत्म हो गया और दुनिया बाकी रही। तो सवाल यह है, अगर हम इंसान को बचपन में तोड़ दें तो क्या हम सिपाही बनाते हैं या एक ऐसी नस्ल जो खुद को भी पहचान नहीं पाती? ये जानना शायद जरूरी था या शायद खतरनाक, क्योंकि कुछ सच जानने के बाद आप इंसानियत को पहले जैसा नहीं देख पाते।